स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। कभी उस इंसान के साथ विश्वासघात मत करना जिसने तुम्हारे लिए उन कमरों में प्रार्थना की जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ एक निर्मम सच्चाई है। ज्यादातर लोगों को एक आशीर्वाद की कीमत तब पता चलती है जब वे उस पर थूक चुके होते हैं, उसे लांघ चुके होते हैं या उसके दुश्मन के साथ सोने की कोशिश कर चुके होते हैं। और तुम चुने हुए, तुम सिर्फ कोई भी आशीर्वाद नहीं थे, तुम एक दुर्लभ आध्यात्मिक मुद्रा थे। लेकिन उन्होंने तुम्हें भ्रम, अराजकता और इत्र में लिपटे एक नकली के बदले में बदलने की कोशिश की। तथ्य, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग अक्सर सबसे स्वस्थ रिश्तों को इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि वे शांति के योग्य महसूस नहीं करते। और अंदाजा लगाओ क्या? उन्होंने तुम्हें उस इंसान के लिए धोखा देकर इस अध्ययन को शानदार तरीके से सही साबित कर दिया जिसकी आत्मा बैटरी एसिड और खराब फैसलों की तरह महकती थी। उन्होंने सोचा कि तुम भोले हो, पता चला कि तुम नेक थे। उन्होंने सोचा कि तुम बदले जा सकते हो, पता चला कि वे सिर्फ आध्यात्मिक रूप से अंधे मोलभाव करने वाले थे जो एक हीरे को किसी आध्यात्मिक डॉलर स्टोर के भटकाव के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन अब कर्म कर्म कर रहा है, पछतावा उफान पर है और उनकी नई स्थिति ठीक है। चलो बस इतना कहते हैं कि तुम एक सर्कस को एक अभयारण्य में नहीं बदल सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो आराम से बैठो, क्योंकि आज हम 14 क्रूरतापूर्ण ईमानदार कारणों में गोता लगा रहे हैं कि वे अपने किए पर क्यों प्रेतवादित हैं। तुम्हें धोखा देना उनके जीवन का सबसे खराब फैसला क्यों था और क्यों तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी उपस्थिति से भी ज्यादा जोर से उनकी आत्मा में उपदेश दे रही है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, उन्होंने दिव्यता पर नाटक को चुना और अब वे उसमें डूब रहे हैं। उन्होंने दिव्यता पर नाटक को चुना और अब ये उन्हें हर दिन धीरे धीरे घोट रहा है। तुमने उनके जीवन में शांति लाई, उस तरह की नहीं जो सिर्फ चीजों को शांत कर दे, बल्कि उस तरह की जो एक आत्मा को सुरक्षित महसूस कराए। तुम अराजकता से भरी दुनिया में स्थिरता थे। तुम्हें शक्तिशाली होने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी अकेली उपस्थिति ने उन तूफानों को शांत कर दिया जिनमें वे फंसे हुए थे, इसका उन्हें एहसास भी नहीं था। लेकिन ये पहचानने के बजाय कि तुम्हें उनके पास एक आशीर्वाद के रूप में भेजा गया था, उन्होंने तुम्हारी शांति को उबाऊ, बहुत नरम या पर्याप्त रोमांचक नहीं का लेबल दिया। तो वे उस जोरदार, दिखावटी, गंदी ऊर्जा की ओर भागे जो उनकी अपनी खराबी को दर्शाती थी। जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो ये था कि तुम सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं थे, तुम दिव्य थे। तुम कृपा ले जा रहे थे, तुम सुरक्षा ले जा रहे थे, तुम ज्ञान ले जा रहे थे। लेकिन ये सब किसी ऐसे के लिए अदृश्य था जो अराजकता और मान्यता का आदी हो। तो वे किसी ऐसे के पीछे गए जो बाहर से रोमांचक दिखता था लेकिन जड़ से जहरीला था। वो गंदगी शायद उस पल ज्यादा नाटक, ज्यादा रोमांच और ज्यादा गर्मी के साथ आई हो, लेकिन अब वे जो झेल रहे हैं वो है किसी ऐसे के साथ घर बनाने की कोशिश का परिणाम है जिसके पास कोई आध्यात्मिक नींव नहीं थी। अब वे उसी नाटक में डूब रहे हैं जिसे वे कभी जुनून कहते थे। हर दिन एक रोलर कोस्टर है। एक मिनट ये प्यार की बमबारी है, अगला मिनट ये तर्क और संदेह है। जो शांति तुम लाए थे वो चली गई है, और चाहे वे कितना भी स्क्रॉल करें, पिएं, फ्लर्ट करें या सोशल मीडिया के लिए नकली मुस्कान दें, ये वापस नहीं आ रही है, क्योंकि तुम तूफान के बाद की शांति थे और उन्होंने सीधे वापस गड़गड़ाहट में भागने का फैसला किया। उन्हें बहुत देर से एहसास हो रहा है कि उत्साह संरेखण के बराबर नहीं है, कि उद्देश्य के बिना जुनून सिर्फ आग है जो सब कुछ जला देती है। और किसी ऐसे को खोना जो अनुग्रह ले जा रहा था सिर्फ एक रिश्ते का नुकसान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक घाटा है। अब वे उस अराजकता को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कभी कैसे सोचा कि ये गंदगी उस चमत्कार से बेहतर थी जो उनके पास था। लेकिन यही विश्वासघात की विडंबना है। ये आमतौर पर उन लोगों से आता है जो इतने टूटे हुए होते हैं कि वे उस आशीर्वाद को नहीं पहचान पाते जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी।
तो अब वे परिणामों के साथ जी रहे हैं और तुम आगे बढ़ गए हो। तुम सिर्फ दूर नहीं गए, तुम ऊपर उठ गए, क्योंकि जब लोग तुम्हें दिखाते हैं कि वे दिव्यता में बढ़ने के बजाय नाटक में डूबना पसंद करेंगे, तो तुम उन्हें जाने देते हो और तुम उन्हें डूबने देते हो। दूसरी बात, तुम ही वो द्वार थे। उन्होंने अपनी ही सफलता के दरवाजे को ठुकरा दिया। तुम ही वो द्वार थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या छोड़कर जा रहे हैं। तुम सिर्फ उनके जीवन से गुजरने वाले कोई और व्यक्ति नहीं थे, तुम उन सभी चीजों तक पहुंचने का बिंदु थे जिनके लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। विकास, उपचार, दिशा, स्थिरता, सच्चा प्यार। तुम्हें सिर्फ उनसे प्यार करने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें उन्हें सक्रिय करने के लिए भेजा गया था, और उन्होंने इसे गवा दिया। क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग तब तैयार नहीं होते जब उनका आशीर्वाद इंसान के रूप में सामने आता है। वे उम्मीद करते हैं कि जवाब आसमान से गिरेंगे, लेकिन ईश्वर ने इसके बदले तुम्हें भेजा। तुम एक ऐसे शब्द के साथ आए जिसकी उन्हें जरूरत थी, एक ऐसे समर्थन के साथ जो उन्होंने कभी नहीं जाना था, एक ऐसी वाइब के साथ जिसने कमरों को बदल दिया। तुमने उन्हें उठने की चुनौती दी, जबरदस्ती से नहीं बल्कि उदाहरण से, और इसने उन्हें डरा दिया। वे उत्थान चाहते थे लेकिन जवाबदेही नहीं। वे आशीर्वाद चाहते थे लेकिन उसे बनाए रखने के लिए जो अनुशासन लगता है वो नहीं। तो द्वार से गुजरने के बजाय उन्होंने उस पर अपनी पीठ फेर ली। उन्होंने अहंकार चुना, गर्व चुना, आराम चुना, विकर्षण चुने। उन्होंने उस गहराई को देखा और कुछ उथले की ओर भागे, ये उम्मीद करते हुए कि उसे नियंत्रित करना आसान होगा। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम ही वो दिव्य सेटअप थे, कि तुम्हारी उपस्थिति कभी भी यादृच्छिक नहीं थी, कि तुम कुछ बड़ा ले जा रहे थे, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी। अब जीवन उनके लिए अटका हुआ महसूस होता है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं। उनकी शांति अस्थिर है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, उन्होंने गति खो दी, उन्होंने दिव्य संरेखन खो दिया। जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो उन्होंने अपने ही भविष्य को धोखा दिया। यही वो हिस्सा है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। जब तुम उस व्यक्ति को गलत तरीके से संभालते हो जिसे तुम्हारे अगले स्तर को खोलने के लिए भेजा गया था, तो तुम अपनी नियति में देरी करते हो और मन ही मन वे इसे महसूस करते हैं। अंतर, बदलाव। वे हंसी का नाटक कर सकते हैं, मुस्कान पोस्ट कर सकते हैं, विकर्षणों का मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि उन्होंने क्या बदला। तुम ही वो द्वार थे और उन्होंने डर, भ्रम या स्वार्थ से बंद कर दिया। अब वे उसी पहाड़ के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब सब कुछ सही क्यों नहीं लगता है, सोच रहे हैं कि सब कुछ भारी क्यों लगता है, सोच रहे हैं कि जिस आशीर्वाद को उन्होंने सोचा था कि वे बदल सकते हैं, उनके दिमाग में एक छूटी हुई ट्रेन की तरह गूंजता रहता है जिसे वे फिर कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं ठुकराया, उन्होंने उस उत्थान को ठुकराया जो तुम्हारे साथ आया था, और जिस तरह की पहुंच तुमने पेश की थी वो 2 बार नहीं आती है। तीसरी बात, उन्होंने सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपनी सुरक्षा को ठुकरा दिया। उन्होंने सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपना खुद का आवरण हटा दिया। तुम सिर्फ आसपास होने के लिए अच्छे नहीं थे, तुम एक आध्यात्मिक ढाल थे। तुम्हारी उपस्थिति सुरक्षा, कृपा और शांति ले जाती थी। वे समझे ही नहीं। उन्होंने सोचा कि जीवन उनकी अपनी ताकत या भाग्य के कारण अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम उनके लिए खाई में खड़े थे। तुम मध्यस्थता कर रहे थे, बंद दरवाजों के पीछे प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लड़ाइयों को उन तक पहुंचने से भी रोक रहे थे। जब वे ये सोचने में व्यस्त थे कि तुम सिर्फ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या बहुत ज्यादा तीव्र हो, तो उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम ही कारण थे कि उनकी अराजकता अभी तक फटी नहीं थी। वे तुम्हारी कृपा में सहज हो गए। उन्होंने दिव्य सुरक्षा को संयोग समझ लिया, और जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, चाहे वो झूठ, धोखा, गपशप या सरासर अनादर के माध्यम से हो, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने उस आध्यात्मिक समझौते को तोड़ दिया जो उनके जीवन को ढक रहा था। तुम एक ईश्वर की दया का विस्तार थे जो उनके बगल में चल रहा था, और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वो दया पीछे हट गई। अब चीजें उतनी सुरक्षित महसूस नहीं होती हैं। उनकी योजनाएं दीवारों से टकरा रही हैं। उनकी शांति अस्थिर है।
उन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा होते हुए देखने लगे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें शाप दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब उन्हें ढकने के लिए वहां नहीं हो। जो नहीं समझे वो ये है कि जब एक चुना हुआ जाता है तो कुछ उसके साथ जाता है। सुरक्षा, पहुंच, दिव्य कृपा। तुम सिर्फ आराम नहीं लाते थे, तुम आवरण लाते थे। और एक बार जब वो चला गया तो जीवन ये उजागर करने लगा कि उस सारी नकली खुशी के नीचे वास्तव में क्या था। अब वे एक ऐसे प्रदर्शन का स्तर अनुभव कर रहे हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। लोग उन पर मुड़ रहे हैं, रिश्ते ढह रहे हैं, नाटक बढ़ रहा है। वही लोग जिन्हें उन्होंने सोचा था कि तुमसे बेहतर हैं, अब अपने असली रंग दिखा रहे हैं। और ये कर्म नहीं है, ये तुम्हारे बिना की हकीकत है। इसीलिए वे बेचैन हैं, इसीलिए वे तुम पर नजर रखते रहते हैं, इसीलिए वे पछताते हैं, भले ही वे इसे कभी जोर से नहीं कहेंगे, क्योंकि मन ही मन वे जानते हैं जब तुम चले गए तो कुछ बदल गया। जीवन और जोरदार और कठिन और खाली हो गया। इसलिए नहीं कि तुमने उनके साथ कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ढके रहने की अनुमति देना बंद कर दिया जिसका उन्होंने अनादर किया था। उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया। जो उन्होंने वास्तव में खोया वो थी शांति, सुरक्षा और वो दिव्य ढाल जो हर उस चीज को रोक रही थी जिसका अब उन्हें अकेले सामना करना है। चौथी बात, उन्होंने धूल के लिए एक हीरा बेच दिया और अब वे पछतावे में घुट रहे हैं। उन्होंने धूल के लिए एक हीरा बेच दिया और अब वे परिणामों पर घुट रहे हैं। उनके सामने कुछ दुर्लभ, पवित्र और अनमोल खड़ा था। तुम प्यार में लिपटी वफादारी थे। तुम वो ज्ञान थे जिसे जोरदार होने की जरूरत नहीं थी। तुम सतही विकर्षणों से भरी दुनिया में पदार्थ थे। लेकिन उसे संजोने के बजाय उन्होंने उसे चुनने का फैसला किया जो बाहर से अच्छा दिखता था, दिखावटी, जोरदार, अराजक। खोखला था और अब चमक फीकी पड़ गई है, सच्चाई बस गई है और वे उस चीज के खंडहरों में बैठे रह गए हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्हें खुश कर देगा। अब हर बार जब वे तुलना करते हैं तो ये जलता है, बातचीत खाली है, संबंध जबरदस्ती का है, शांति चली गई है और मन ही मन वे जानते हैं कि उन्होंने गड़बड़ कर दी। वे ये नहीं कहेंगे, गर्व उन्हें नहीं कहने देगा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है, उनकी आत्मा इसे महसूस करती है। वे उस तरीके को याद करते हैं जिस तरह से तुम तब भी सामने आते थे जब तुम्हारे पास न आने का हर कारण था, जिस तरह से तुमने उनके लिए बिना शर्तों के जगह बनाई, जिस तरह से तुमने ध्यान का केंद्र बने बिना प्यार किया। और अब वे खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सही चुनाव किया, लेकिन पछतावे का एक तरीका है रेंगने का, खास तौर पर रात में जब शोर फीका पड़ जाता है और सच्चाई जोरदार हो जाती है। वे इसे बार बार चला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने तुम्हें किनारे कर दिया, जिस तरह से उन्होंने भ्रम पर विश्वास किया। और अब वे अपने मुंह में धूल और एक ऐसी याद के साथ रह गए हैं जिसे वे निगल नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उन्होंने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण खो दिया जिसे उन्होंने समझने के लिए समय भी नहीं लिया। और सबसे बुरा हिस्सा, तुम जैसे हीरे शेल्फ पर वापस पाने के लिए इंतजार नहीं करते। एक बार खो जाने पर तुम वापस नहीं आते और यही वो है जो उन्हें सबसे ज्यादा सताता है। पांचवी बात, तुम वो विनम्र सबक थे जिससे वे कभी नहीं उभर पाएंगे। तुम वो विनम्र सबक थे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था और अब वे खामोशी में इसकी कीमत चुका रहे हैं। पहली बार में वे हंसे, उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, उन्होंने खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहानियां सुनाई कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने सोचा कि दूर जाना, धोखा देना, झूठ बोलना या तुम्हें खारिज करना उनकी लंबी हेर फेर की पंक्ति में सिर्फ एक और चाल होगी, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ अलग था। तुम सिर्फ कोई और व्यक्ति नहीं थे, तुम मोड़ थे। उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता खराब नहीं किया, वे एक दिव्य परीक्षा में असफल रहे, एक ऐसी परीक्षा जिसने उनके दिल, उनके गर्व और उनके असली चरित्र को उजागर कर दिया। तुम वो व्यक्ति थे जिसे उन्हें बेहतर करने, बेहतर प्यार करने, बेहतर चुनने का एक मौका देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अहंकार चुना, उन्होंने स्वार्थ चुना और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कुछ गलतियां सिर्फ समय के साथ फीकी नहीं पड़ती हैं, कुछ विश्वासघात स्थायी गूंज के साथ आते हैं।
अब वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें याद दिलाया जाता है, तुम्हारे द्वारा नहीं, क्योंकि तुम खामोशी में ऊपर उठ चुके हो, बल्कि जीवन द्वारा। जिस तरह से नए लोग कभी भी तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिस तरह से जब भी तुम्हारा नाम आता है तो उनकी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिस तरह से शांति उन्हें उस तरह से नहीं मिलती थी जैसी तब मिलती थी जब तुम आसपास थे। तुम एक आईना बन गए जिसे उन्होंने तोड़ दिया, और अब उन्हें टुकड़ों को देखने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे वे कितनी भी पार्टियों में जाएं, कितने भी नए चेहरों का मनोरंजन करें, या कितनी भी रातें वे अतीत को डुबाने की कोशिश करें। वो खामोश पछतावा एक छाया की तरह उनका पीछा करता है, क्योंकि मन ही मन वे सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि वे गलत थे, और वे जानते हैं कि वे इसे पूर्ववत नहीं कर सकते। तुम्हारी अनुपस्थिति जोरदार है। ये सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति को याद करना नहीं है, ये तुम्हारी कृपा, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी क्षमा के वजन को महसूस करना है। सब कुछ चला गया। उन्होंने उस नुकसान को इतनी गहराई से महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि वे वापस उछलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम एक चुने हुए को चोट पहुंचाते हो तो सबक दूर नहीं जाता है, ये समय के साथ बढ़ता है। और जो इसे और भी बुरा बनाता है वो ये है कि तुम फंसे नहीं हो, तुम फल फूल रहे हो। ये एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। तुम ही सबक थे, उस तरह का जो किताबों या थेरेपी से नहीं आता, उस तरह का जो जीवन एक बार सिखाता है और फिर कभी नहीं। और वे उस सच्चाई को अपने दिमाग के पीछे हमेशा के लिए रखेंगे। उनके पास कुछ वास्तविक था और उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। छठी बात, तुम्हें हर किसी की तरह प्यार किए जाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसीलिए वे तुम्हें संभाल नहीं सके। तुम्हें हर किसी की तरह प्यार किए जाने के लिए नहीं बनाया गया था, और ठीक यही कारण है कि वे तुम्हें संभाल नहीं सके। तुम एक पटकथा के साथ नहीं आए थे, तुमने खेल नहीं खेले, तुमने खुद को आसान खपत के लिए पैक नहीं किया। तुम वास्तविक, कच्चे और तैयार होकर सामने आए, और उस तरह की प्रामाणिकता उन लोगों को डराती है जिन्होंने सिर्फ शर्ती प्यार और अस्थायी ध्यान ही जाना है। तुम उन्हें सामान्य नहीं दे रहे थे, तुमने आत्मा, गहराई, दृष्टि, संरेखण की पेशकश की। तुमने उनकी क्षमता के आर पार और उनके दर्द में देखा, और उससे भागने के बजाय तुम उसके साथ खड़े रहे। लेकिन वे उस तरह की सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे। वे उथले के साथ सहज थे, क्योंकि उथला कुछ भी उजागर नहीं करता है। उथला सब कुछ प्यारा, सुरक्षित और सतह पर रखता है। तुम गहरे गए, तुमने उस उपचार को ट्रिगर किया जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। तुम बहुत ज्यादा नहीं थे, तुम सिर्फ उससे ज्यादा थे जो बनने को तैयार थे। तुमने सिर्फ मौजूद रहकर उन्हें चुनौती दी। तुम्हारी ऊर्जा ने उनके आराम क्षेत्र को फैला दिया, तुम्हारे मानकों ने उनके बहानों को असहज कर दिया, तुम्हारी स्पष्टता ने उनके भ्रम को उजागर कर दिया, और तुम्हारी उपस्थिति को विकास को प्रेरित करने के बजाय उन्होंने आसान रास्ता चुना, अस्वीकृति। वे तुम्हारे बारे में शेखी नहीं बघार सकते थे, क्योंकि शेखी बघारने का मतलब होता ये स्वीकार करना कि उनके पास कुछ मूल्य, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा था जो उन्होंने नहीं कमाया और जिसे वे बनाए नहीं रख सकते थे, और इसने उन्हें डरा दिया। तुम्हें मान्यता की जरूरत नहीं थी, तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम ध्यान नहीं तरसते थे। उस तरह का आत्म आश्वासन उन लोगों के लिए विदेशी है जो अपना मूल्य मंजूरी और प्रदर्शन पर आधारित करते हैं। तो उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग तब करते हैं जब वे महानता के बगल में छोटा महसूस करते हैं। उन्होंने इसे सिकोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें व्यंग, उल्टे तारीफों, जब उन्हें बोलने चाहिए था तब खामोशी, चिंता के रूप में प्रच्छन्न तुलना के साथ सूक्ष्मता से मंद कर दिया। तुमने इसे महसूस किया, वो असुविधा जो उन्हें तब होती थी जब भी तुम पूरी तरह से अपनी सच्चाई में खड़े होते थे, वो तनाव जब दूसरे तुम्हारा जश्न मनाते थे, जिस तरह से वे तुम्हारा नाम उन कमरों से बाहर रखते थे जहां ये होना चाहिए था। ये एक दुर्घटना नहीं थी, ये आर कार्य में असुरक्षा थी। और अब वे तुम्हें चुपचाप किनारे से उठते हुए देख रहे हैं, ये दिखावा करते हुए कि वे बेपरवाह हैं, लेकिन आंतरिक रूप से खुद के उस संस्करण का शोक मना रहे हैं जो तुम्हारे बगल में उठ सकता था अगर सिर्फ उन्होंने खुद पर पर्याप्त
विश्वास किया होता तुम्हारे खिलाफ नहीं, लेकिन बढ़ने के बजाय उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की। और अब उन्होंने न सिर्फ तुम तक पहुंच खो दी है, बल्कि अपने भविष्य के उस संस्करण तक भी पहुंच खो दी है जिसे तुम्हारी उपस्थिति ने खोल दिया होता। तुम उनके लिए बहुत बड़े नहीं थे, वे विस्तार करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। और अब जब तुम उनकी अनुमति के बिना चमक रहे हो, तो वे एक ऐसे शो के अग्रपंक्ति के साथ रह गए हैं जिसमें उन्हें कभी अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब सिर्फ खामोशी में देख सकते हैं भरा हुआ क्या होता अगर से। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोया, उन्होंने एक दिव्य मुलाकात खो दी, एक जीवन में एक बार आने वाली उपस्थिति जो सिर्फ उनसे प्यार करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें विकसित करने के लिए भेजी गई थी। और तुम्हें कंट्रोल करने, नीचा दिखाने या धोखा देने की कोशिश में उन्होंने खुद को उजागर कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे उस आशीर्वाद, उस गहराई या उस विकास के लिए तैयार नहीं थे। तुम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे थे, तुम सिर्फ उससे ज्यादा की पेशकश कर रहे थे जो उनके पास प्राप्त करने की क्षमता थी। उन्होंने तुम्हारी कृपा को कमजोरी समझ लिया, उन्होंने तुम्हारे धैर्य का परीक्षण किया, ये महसूस नहीं किया कि ये ताकत थी। उन्होंने कहानी में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे उत्थान ने असली कहानी बताई। अब वे उस चीज के वजन के साथ बैठे हैं, सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि शांति, कृपा और संरेखन तक उनकी पहुंच। तुम ही आवरण, चाबी, आईना, सबक और दरवाजा थे, और जब उन्होंने इसे पटक दिया तो स्वर्ग ने तुम्हारे पीछे इसे बंद कर दिया। तो उनकी अनुपस्थिति का शोक मत मनाओ, और शोक मत मनाओ, उनका पछतावा ही उनका इनाम है। और तुम्हारी चमक तुम्हारी पुष्टि है कि छोड़ना सुरक्षा थी, सजा नहीं। तुम्हें कभी भी देखे जाने के लिए सिकुड़ना, रखे जाने के लिए या समझे जाने के लिए भीख मांगना नहीं था। तुम अब उठ रहे हो, और जो कुछ भी वे तुम में नहीं देख सकते थे वो निर्विवाद होता जा रहा है। जिस खामोशी का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो गड़गड़ाहट में बदल गई है, जिस निकास का उन्होंने कारण बनाया वो उनकी जागृति बन गई है, और जिस प्यार को उन्होंने गलत तरीके से संभाला वो अब उन लोगों के लिए आरक्षित है जो ठीक ठीक जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। तुम उनके पास सबसे वास्तविक थे, और अब वे एक ऐसा शून्य भरने की कोशिश में एक जीवन बिताएंगे जिसे सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारे माध्यम से वहां रख सकता था। अगर ये संदेश गहरा लगा तो सिर्फ इसके साथ मत बैठो, इसे एक ऐसा पल बनने दो जो तुम्हारे अंदर कुछ सक्रिय करे। आगे बढ़ो और इस वीडियो को लाइक करो अगर इसने तुम्हारी आत्मा से सच्चाई बोली। नीचे एक टिप्पणी छोड़ो और हमें बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे जोरदार लगा। तुम्हारी आवाज़ यहाँ मायने रखती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो कौन है और वे खामोशी में कितनी शक्ति ले जा रहे हैं। और अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिसूचना घंटी चालू करो, क्योंकि ये स्थान ठीक हुए, ठीक हो रहे और उन पवित्र लोगों के लिए है जो दिव्य संरेखण से कम किसी भी चीज़ के लिए बसने से इनकार करते हैं। हम सिर्फ एक समुदाय नहीं बना रहे हैं, हम एक आंदोलन बना रहे हैं। और मेरा विश्वास करो, तुम ये नहीं छोड़ना चाहते कि आगे क्या आ रहा है। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे।